ओके, हाय गाइस। राइट, ओके, जुलाई वाला ऑलमोस्ट अपन डन कर चुके हैं, है ना। जुलाई वाले में अपन ने कुछ मेजर जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, मेजर टॉपिक डिस्कस करने के बाद अपन ने कुछ जो सब टॉपिक थे, या ये कह सकते हो कि ऐसे टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उनकी लिस्ट देना बनता था। राइट, अपना मोटिव ये था कि तुम्हारे पास से कहीं से कंटेंट कम नहीं हो। ये वो पर्टिकुलर टॉपिक थे जिसमें ज्यादा समझाने को नहीं था, इसलिए अपन ने उसको टॉपिक दे दिया, तुम संभाल लोगे। अगस्त में आ चुके हैं अपन। राइट, अगस्त में अपन स्टार्ट करने वाले हैं किससे, एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक से, किससे, कोटा विद इन द कोटा यानी रिजर्वेशन से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। बिफोर दैट कुछ चीजें जो स्पेसिफिक टीम ने अपनी रेडी कर ली है वो ये है कि नेक्स्ट 1 मंथ में, आई गेस इफ एंड ओनली इफ, अगर 28 सितंबर को क्लैट होता है तब, है ना, तब उसके पहले 26 सितंबर तक अपने पास कोशिश ये है कि हमारी टीम पूरी तरह से 40 आवर्स का जो रिवीजन कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दे। राइट, एंड आई डोंट थिंक कि 40 आवर्स का रिवीजन कंटेंट जो है वो कम है, क्योंकि आप वो हो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक, अगेन लास्ट पॉइंट, आपके पास जितना अवेलेबल मटेरियल है उसको वीडियोस के साथ क्या करते रहें, मिलाते रहें, पूरा पढ़ते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। राइट, एक दूसरी डिमांड आई है, 2-3 डिमांड्स आई हैं एक्चुअली इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे, कि पहला कि सर करंट अफेयर्स में कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दो। वी आर वर्किंग ऑन इट, कि कोशिश करते हैं कि अलग अलग जो भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उससे अपन थोड़े थोड़े क्या कहना चाहिए, टू द पॉइंट नोट्स, जो बड़े बड़े पैसेज की बात नहीं हो रही है, टू द पॉइंट वाले नोट्स की बात हो रही है ना, वो करेंगे। दूसरा, एक बहुत ही यूजुअल सी अनयूजुअल वो आई, रिक्वेस्ट आई कि आपका वो पुराना वाला जो फॉर्म है वो नहीं मिल रहा है। एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या भाई, बोले आपको जैकेट और कुर्ता वाला आपका लुक नहीं मिल रहा है। सो यस, आई एम बैक। राइट, और कुछ ऐसा हो जो माँ साहब से तुम्हें डिस्कस करना हो, जो तुम्हारी रिक्वेस्ट हो, है ना, राइट, वो तुम बता देना। ठीक है, चलो क्लास वापस चालू करते हैं। लेट्स कम टू द डिस्कशन व्हाट वी आर हैविंग एक्चुअली। राइट, एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक बढ़िया वो निकाला था एडिटोरियल, दैट वाज कोटा विद इन द कोटा। ठीक, कोटा विद इन द कोटा मतलब हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, हम रिजर्व्ड कैटेगरी को भी सब कैटेगराइज करने की बात कर रहे हैं। इन एक्चुअल सेंस हुआ ये कि एक पर्टिकुलर केस था जिसका नाम था ईवी चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा एंड अदर्स। राइट, एक कुछ स्पेसिफिक चीजें बता देते हैं। जैसे पहले ये था कि जो प्रेसिडेंट है, राइट, 341 342 आर्टिकल में उसको इस चीज की पावर होती है। राइट, ही इज हैविंग पावर टू कैटेगराइज और टू सब कैटेगराइज द स्पेसिफिक कास्ट इनटू द रिजर्व कैटेगरी। राइट, लेटर ऑन पंजाब में एक पर्टिकुलर ऐसा एक्ट बनाया गया जिसमें उस सब कैटेगरी डिसाइड करने का राइट स्टेट में चला गया। फिर आंध्रा में भी 2005 में ये चीज हुई। राइट, इसको कैंसिल आउट किया गया और फिर उसके बाद वापस जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसका जो कैंसिलेशन था उसको ओवररूल कर दिया और सिंपल से तौर पे ये कहानी बताई कि हम एग्जैक्टली जो कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उसकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। द थिंग इज कि लॉ कमीशंस के जो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स थे, जैसे एक कमीशन अदर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, इसका नाम ध्यान रख लेना, रामचंद्र राजू कमीशन 1997। ठीक, इन्होंने सबसे पहले जो शेड्यूल कास्ट है, राइट, उनके बीच की इनइक्वालिटी की बात की थी। राइट, हम जानते हैं कि बैकवर्ड क्लास जो है ओबीसी, उसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। राइट, बट क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जब शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो वो किस में आता है। सबसे पहले जो बात चालू हुई थी 1997 में जस्टिस रामचंद्र राजू कमीशन के थ्रू चालू हुई। राइट, और उन्होंने सिंपल से तौर पे ये बात करना स्टार्ट कर दिया कि जो कास्ट है, राइट, विद इन द कास्ट भी इनइक्वालिटीज अवेलेबल हैं। उनका ये कहना था कि रिजर्वेशन जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरीके से जो सप्रेस्ड क्लास था उसको मेन स्ट्रीम सोशल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ में लाने की बात की थी, वो राइट पूरी तरह से 100% उन लोगों तक नहीं पहुंचा जो डिजर्विंग थे। राइट, हर एक कास्ट में अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास क्रिएट करेंगे, राइट, कि कुछ हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में भी ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इतने उसमें स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथन नहीं है कि उनको अपन इस तरीके से देखें कि उनको हमारी हेल्प की या सिस्टम के हेल्प की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी ऐड किया
आर्टिकल 14, 15 जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी अंडर द लॉ, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये बहुत स्पेसिफिक बेस बनते हैं कि जब हम इनइक्वालिटीज की बात करें विद इन द कास्ट सिस्टम, राइट। अब अगर कोई एक शेड्यूल कास्ट का पार्ट है और उसमें 20% लोग ही ऐसे हैं जो उस रिजर्वेशन का फायदा उठा पाए और 80% ऐसे हैं जिनको अभी भी उन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जो सिस्टम की अदर इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू उनको एक मेन स्ट्रीम सोशल लाइफ दी जा सकती है, राइट, वो अगर उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, दैट मींस दे आल्सो नीड हेल्प, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल से तौर पे बोला कि जो सब कैटेगराइज करने का तरीका है उसका डेटा कलेक्शन का एक स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए, और जो सेंट्रल के अलावा स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास भी राइट है कि वो किस तरीके से डेटा को जस्टिफाई करके ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कास्ट है इसको सब कैटेगरी के अंदर रखना है या नहीं रखना है, ठीक। सो उन्होंने इनइक्वालिटी विद इन द कास्ट इसको ओवरऑल इसको खत्म करने के लिए क्या किया, आगे बढ़ने का स्टेप लिया। आर्टिकल 14 को उन्होंने रेफरेंस माना जब उन्होंने ये बोला कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वालिटी बिफोर द जो भी पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें बात आनी चाहिए और आप इन पर्टिकुलर पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। देयर आर चांसेस कि किसी एक कैटेगरी में ये चीज उल्टी हो कि 80% जो है वो अब आ चुके हैं उस मेन स्ट्रीम लाइफ स्टेटस में, लेकिन स्टिल 20% ऐसे हैं जो उससे अभी भी क्या है, दूर है, तो हम उन 20% को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑन द सेम थिंग उन्होंने ये भी बात बोली कि ये 80% अगर इनका सोशल स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड इस लेवल पे है कि अब शायद इनको आगे जरूरत नहीं है, तो उनकी क्रीमी लेयर कैटेगरी जो है वो भी क्या होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए, और जो फाइनेंशियल डेटाबेस है वो भी स्टेट तैयार कर सकती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया एक पर्टिकुलर केस था सुप्रीम कोर्ट में, इसको भी रेफरेंस माना गया। हाई कोर्ट में जो पर्टिकुलर जजमेंट आया था इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात हुई थी कि अगर रिजर्वेशन दे दिया गया है व्हाइल ज्वाइनिंग द जॉब, उसके बाद भी जो प्रमोशन है वो किसके बेसिस पे दिया जाए, क्या कहना चाहिए, कास्ट के बेसिस पे दिया जाए, कैटेगरी के बेसिस पे दिया जाए, ना कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे, राइट। इसके लिए एमपी गवर्नमेंट ने जबलपुर हाई कोर्ट में वो लगाई थी, इसके अगेंस्ट मिला था, इन्होंने इसको चैलेंज किया वापस सुप्रीम कोर्ट में। सो बहुत सारे डिफरेंट केसेस थे। वो 2017 का जो पंजाब का अपना एक्ट था वो स्टेट सर्विस कमीशन एक्ट में जो उन्होंने बदलाव किए थे, ईवी चिंदया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा एंड अदर्स, इस वाले केस में भी हुआ था। ये कमीशन था रामचंद्र राजू 1917 कमीशन, जो इन्होंने 1997 कमीशन, जिसमें इन्होंने क्रीमी लेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात की थी, राइट। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 334 जो है उस पे भी रखा गया था कि जो इलेक्टेड सीट के बेसिस पे है और जो उसके बाद के चेंजेस हैं, आई मीन 102nd अमेंडमेंट है जिसने इसके जितने भी इलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स और कैटेगरी जो है उसको 2030 तक क्या दे दिया है, एक्सटेंशन दे दिया है। उसके लिए भी उन्होंने बोला क्या कि अपन इस पे बात करेंगे, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट जजमेंट, द कोटेशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने सीधे तौर पे ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि रिजर्वेशन इज अगेंस्ट मेंटल सप्रेशन, राइट, तो उन्होंने उसको भी वो किया, बेस बनाया और ये चीज बोली कि इवन इफ यू आर हैविंग अ कंप्लीट बिगर क्राउड अंडर वन कैटेगरी, और उस बिगर क्राउड में भी कुछ ऐसा पार्ट है जो अभी भी उस पर्टिकुलर चीज का फायदा नहीं उठा पा रहा है, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे, राइट। गांधी जी ने भी इसी चीज की बात की थी, उन्होंने हरिजन एंड बाकी सारे उसको इक्वालिटी को देखा था। रिमेंबर पूना पैक्ट, ये होमवर्क है तुम्हारा। और यहां पे मैं जो अलग से कोट करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा मौलाना ए के आजाद को, राइट। दिस गाय वाज अ सुप्रीम जीनियस। आई डोंट नो व्हाई आवर बुक्स आर नॉट टीचिंग द फिलॉसफीज, द आइडियोलॉजी ऑफ दिस गाय, बट आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, राइट। इन्होंने इक्वालिटी को डिफाइन किया था उस पर्टिकुलर पार्ट में जिसमें कोई कैटेगरी ही नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि इक्वालिटी कोई कैटेगरी नहीं होती, इक्वालिटी इक्वालिटी होती है। और अगर कोई ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इट डजंट मैटर कास्ट, इट डजंट मैटर रिलीजन, इट डजंट मैटर कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है जनरली और वो केपेबल नहीं है उस लाइफ स्टैंडर्ड को जो कि सरकार या गवर्नमेंट या स्टेट का पर्टिकुलर ड्यूटी है उसको अचीव कर पाने में, एट दैट टाइम स्टेट शुड हेल्प दैट पर्सन इन ऑल द वेज पॉसिबल, राइट। तो इन सबको उन्होंने अलग अलग तरीके से वो किया। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है ना, इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ मत जोड़ देना, तुम भी पढ़ो, तुम्हें भी मजा आएगा। क्लियर हुई? अच्छा, ये सारी चीजें जो है उसमें जरा सा अपन आ जाते हैं किसमें, फैक्ट फाइल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले सब कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो क्या मिला अपने को, जो जजमेंट मिला वो सब कैटेगराइजेशन के लिए, रिजर्व कैटेगरी के, नंबर 1। नंबर 2,
पॉइंट आउट क्या किया गया, वीकेस्ट आउट ऑफ द वीक, कि जिनको अपन ने स्पेशल स्टेटस दिया उसमें भी वीकेस्ट आउट ऑफ द वीक जो है अपने को खोजना है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी उस पर्टिकुलर प्रोविजन से क्या रह जाए, अलग रह जाए। उसके बाद इस पर्टिकुलर केस के लिए जो जजमेंट दिया गया था उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया हुआ है, राइट, आई डोंट नो, आज माहौल सही नहीं लग रहा है, राइट। सो ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा एंड अदर्स, इनके इसके पर्टिकुलर जजमेंट के बेस पे सब कैटेगरी के लिए अलाउ किया गया है। आर्टिकल 14 बेस है, इनइक्वालिटी विद इन द कास्ट, इसको क्या करना है, इरेडिकेट करना है, खत्म करना है, ठीक। और आर्टिकल 334 पे भी बात करने की बात की गई, 102nd अमेंडमेंट है, ध्यान रखना है 2030 तक का एक्सटेंशन है जो इलेक्टेड कास्ट सीट है। डॉक्टर अम्बेडकर को कोट किया गया है और इसमें उन्होंने एमपी हाई कोर्ट वाले जजमेंट की भी बात की एमपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये सारे पॉइंट तुम्हारे फैक्ट फाइल में होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैरिटल एज से रिलेटेड, राइट। तुम लोग ज्यादा खुश मत हो, है ना, तुम्हारी नहीं होने वाली जल्दी जो वो मैरिटल एज कम करने की बात हो रही है ना। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, राइट, गुड, जीनियस।